हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फैक्टराइज। इसके हमें फैक्टर करने हैं। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, एक्सपेंड करना था ऐसे उसमें, है ना। जब हमें फैक्टराइज कहे, जैसे कि 4 का फर्स्ट है, तो इसका मतलब हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना है। जब हमें एक्सपेंड करने के लिए कहे, इट मीन्स हमें इस फॉर्म से पूरा एक्सपेंड करके लिखना है। फैक्टराइज कह रहा है ना, फैक्टर करने के लिए कह रहा है, तो हमें इस फॉर्म से ऐसे इसे को शॉर्ट फॉर्म में लाना है। अब लाएंगे कैसे? सूटेबल आइडेंटिटी से। कौन सी आइडेंटिटी इसमें सूट हो रही है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये क्या है 4x², ये क्या है 9y², यहाँ है 16z²। तो देखिए ये 3 स्क्वायर आ रहे हैं, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। पहचानेंगे कैसे कौन सी आइडेंटिटी है? अब 3 स्क्वायर तो हमारे पास एक ही फॉर्मूले में होते हैं। कौन सा? a+b+c का होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले तो ये लिखते हैं ना, a² + b² + c²। पहले तो तीनों स्क्वायर ही आते हैं, है ना, तो उससे ये मैच हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब हम करते हैं स्टार्ट। तो देखें, 4x का स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4x को 2x का स्क्वायर, राइट। 9y के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। y के ऊपर है स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4z का स्क्वायर, राइट। अब देखें, अब बाकी का जो आपका पार्ट है ना, उसे आपको इधर करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, है ना। अब क्या होता है फॉर्मूले में? अब देखिए, आगे आप क्या लिख सकते हैं? 2ab, 2a का a की जगह पे क्या है? 2x, और b की जगह पे क्या है? 3y। अब आप देखें, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। हमारा इधर भी 12xy आ रहा है और इधर भी सबके मल्टीप्लाई करके 12xy आ रहा है। सेम आ रहा है ना, ये भी देखते चलेंगे साथ ही साथ सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इधर माइनस है, माइनस को तो हम बाद में लेंगे, पहले इधर प्लस लगाएंगे। 2bc होता है, तो 2 इंटू बी की जगह पर है 3y एंड सी की जगह पर है क्या? 4z। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, 24yz आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 24yz आ रहा है, बट ये माइनस का आ रहा है इधर और इधर प्लस का आ रहा है। अभी उसको भी देखेंगे क्या माइनस प्लस हमने करना है, पहले से देख लेते हैं। आगे क्या आ रहा है हमारा? 16xz। क्या होता है प्लस का? 2ca, क्या है हमारा? 4z, और a क्या है हमारा? 2x। तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16zx। यही होने वाला है। अब देखें, अब क्या कॉमन है? देखिए, ये वाला जो हमारे फर्स्ट टर्म है, ये वाली, ये तो प्लस की है ही, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब देखते हैं माइनस कहाँ लगा सकते हैं। इसमें देखें 2 इंटू 3y इंटू 4z, इसमें 2 इंटू 4z इंटू 2x, इसमें भी देखें 4z आ रहा है बच्चों, और इसमें भी मेरा 4z आ रहा है। अगर मैं c वाला, मतलब इसके पास ही z, मतलब z जो 4z है इसके पास ही मैं माइनस दे दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। तो हम वही करेंगे, 4z को क्या लिखेंगे हम? माइनस का 4z। 1 सेकेंड, ठीक है, इधर भी माइनस का 4z सेम आएगा अब हमारा, है ना, समझे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। आइडेंटिटी ज़रूर लिख दें, हमने किससे लिखा है? ये हमने लिखा है सिंस a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू किसके होता है? ये हमारा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ये हुआ हमारा कंप्लीट 5th का फर्स्ट पार्ट। समझ में आया कैसे हमने माइनस लिया, कैसे हम पहचाने कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका।
सेकंड पार्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। सेकंड है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस का 8xz। राइट, यही है हमारे पास। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें यही पता लग रहा है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो लगेगा तो यही वाली आइडेंटिटी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? अब देखो बच्चों, हमारे पास 2x² है। अब 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, पर x के ऊपर तो स्क्वायर है। अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लेती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं 2 का स्क्वायर लूँ और मेरे पास वो 2 ही रहे, है ना। तो मैं अगर 2 का स्क्वायर लेती हूँ तो वो 4 हो जाता है। लेकिन अगर मैं √2 का स्क्वायर लूँगी तो वो 2 ही रहेगा। क्यों? √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा? 2। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। पहले से स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया? 2 आया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2। क्लियर? प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखो फिर से वही है, हमारा z है, इसके ऊपर तो स्क्वायर है, पर 8 के ऊपर स्क्वायर चढ़ाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। कैसे हम इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं? तो देखिए, 8 के हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 के तो नहीं कर सकते, 2 1 2 यही होता है। 8 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं? ये 2 से कट जाएगा, फिर अगेन 4 टाइम्स और फिर से 2 टाइम्स, यानी 8 किसके इक्वल होता है हमारा? 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेती हूँ √8, तो इधर भी मेरा √8, मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, उसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? तो देखिए, रूट में से कैसे बाहर निकालते हैं? इधर तो 2 पेयर है इसके 2 के, तो इन 2 पेयर को जैसे हम बाहर निकालेंगे वो एक पेयर बन के निकलेगा, है ना, मतलब एक डिजिट निकलेगी। पेयर होता है तो एक डिजिट निकलती है। अब ये वाला 2 है, इसका तो साथ में कोई है नहीं पेयर, तो ये इसके अंदर ही रहेगा, यानी कि हम √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। क्लियर हुआ बच्चों? इसका मतलब है अगर हम 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? √8। करके देख लेते हैं। √8, सॉरी, इसका खाली इसका करके देखते हैं ना, 1 सेकेंड। 2√2 का स्क्वायर करके देखें क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, तो 4 2 8 मिल रहा है। इसका मतलब हम 8 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2√2। क्लियर बच्चों, समझ में आया? मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा हो मैंने कैसे लिख दिया, देन प्लीज़ कमेंट। हो गया? अब तो आगे तो इजी है। कैसे करेंगे? माइनस का तो हम बाद में देखेंगे, पहले प्लस वाला ही देख लेते हैं। सिंपल लिखते चले जाएंगे। 2ab होता है, 2 × a की वैल्यू यहाँ पे √2x, और b है हमारे पास y। ये कितना हो जाएगा? 2√2xy, सेम आ रहा है, प्लस का 2bc, 2 × b होता है y, और c क्या होता है हमारे पास? 2√2z। यहाँ पे ये है कि कितना आएगा इसका आंसर? 2 2 4√2yz, सेम आ रहा है, प्लस नेक्स्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 2ca, 2 × में 2√2z, ए क्या है हमारे पास? √2x। ये कितना आ जाएगा इधर से हमारा? 2 2 4, √2 और √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 2 बन जाएगा, 4 2 8, 8xz। बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, सब कुछ सेटल हो चुका है। बात करते हैं हम माइनस की, कि हमें माइनस कहाँ पे लेना है ना। अब देखिए, माइनस हमारा किधर आ रहा है? ये फर्स्ट वाले में आ रहा है और ये सेकंड वाले में आ रहा है ना, सॉरी थर्ड वाले में। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? तो देखें, इसमें और इसमें माइनस आ रहा है, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? √2x, और ये भी √2x कॉमन दिख रहा है, या तो आप इसे माइनस ले लीजिए। अगर आप फर्स्ट वाले को माइनस नहीं लेना चाहते हैं तो उसका दूसरा मेथड भी है कि आप ये दोनों ही b और c माइनस ले लीजिए। पहले तो आप समझिए,
कॉमन वाले को ही ले लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं √2x के पास यहाँ पे है और यहाँ पे भी हमारा √2x है, दोनों में कॉमन है। तो माइनस कैसे लेंगे, इसके पास ही माइनस ले लेते हैं, यहाँ भी माइनस और इधर भी माइनस। इससे हमारी क्या होगा, इससे हमारा ये वाला टर्म माइनस हो गया और ये वाला टर्म भी माइनस का हो गया। क्लियर। अब आगे देखिए कैसे करना है ये। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, फर्स्ट वाला तो हमने माइनस लिया था, इधर इसके पास माइनस का रखेंगे भी तो स्क्वायर है तो प्लस का ही हो जाना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, है ना। किससे हुआ है ये, सिंस a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके इक्वल होता है ये, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्लियर। आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी है। तो ये हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट आंसर मैच करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अब देखें, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट के बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये भी अगेन प्लस का है तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, है ना। और ये स्क्वायर चढ़ ही रहा है, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर फाइनल, √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर बच्चों, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 इस वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें, जो भी मैंने आज पढ़ाया है या पहले भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, देन प्लीज़ कमेंट, आई विल डेफिनेटली एड्रेस योर डाउट। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।